नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण यादव आपके सामने फिर से प्रदर्शित हो चुका हूँ कुछ नया चीज़ लेकर। आज हम लोग पढ़ेंगे वही ठोस अवस्था, कंटिन्यू कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें ठोसों में निबिड़ संकुलन। कल हम लोग पढ़ लिए थे कैसे सवाल लगाया जाता है, फार्मूला कैसे व्युत्पन्न हुआ था, फिर इसके बाद जो है घनत्व क्या था उसके बारे में हम लोग जान चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ठोसों में निबिड़ संकुलन। क्योंकि ठोसों में निबिड़ संकुलन होता क्या है? निबिड़ संकुलन का मतलब अंग्रेजी अच्छे समझ में आई। इसका मतलब होता है क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग, ठीक। जैसे में जो हम लोग पदार्थ के अवस्था के आधार पर अंतर देखते थे, तो ठोसों में जो है अवयवी कणों में रिक्त स्थान बहुत कम होते थे, अर्थात उसमें अंतरा आणविक बल बहुत अधिक यानी आकर्षण बल क्षमता बहुत अधिक होती थी। किसमें? ठोसों में। तो उसी के आधार पर भाषा यह दी गई है कि अगर ठोसों में अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान कम हो यानी न्यूनतम हो, तो उसे ही कहेंगे हम ठोसों की निबिड़ संकुलन संरचना। देखो, ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, मतलब अवयवी कण इस प्रकार हो कि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम हो, कम से कम रिक्त स्थान हो, तो उसे निबिड़ संकुलन संरचना कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? निबिड़ संकुलन संरचना यानी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ठीक। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर उसे कहेंगे हम ठोसों में निबिड़ संकुलन। अब बात आती है कि यदि ठोसों के जो अवयवी कण है, अवयवी कण कठोर गोले, मतलब एक गोला मान लिया जाए, कठोर गोला मान लिया जाए जिसकी त्रिज्या क्या हो? आर। जिसकी त्रिज्या क्या हो? आर। तो हम उसे निम्नलिखित तीन पदों में त्रिविमीय यानी 3D निबिड़ संकुलन संरचना बना सकते हैं। यदि हम ठोसों के जो अवयवी कण है उसके ठोस गोले के रूप में, कठोर गोले के रूप में मान लिया जाए, तो उसे निम्नलिखित त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना बना सकते हैं। लेकिन त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना बनाने के लिए सबसे पहले एक विमीय, मतलब एक विमा 1D बनाना होगा, फिर 2D बनाना होगा, तब 3D बनेगा। तब हम लोग देखते हैं हम अब एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना। इसको नोट कर लीजिएगा परिभाषा। ठोसों में निबिड़ संकुलन संरचना किसके आधार पर 3 डायमेंशन बनेगा? ठोस गोले जो कठोर मान लिया जाए, गोले जो अवयवी कण उसको ठोस गोला कठोर मान लिया जाए, तो हम त्रिविम निबिड़ संकुलन संरचना बना सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना समझेंगे, यानी 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अगर एक विमीय यानी 1 डायमेंशनल क्लोज पैक संरचना को समझने के लिए एक पंक्ति या एक अक्ष, चाहे वह x अक्ष हो, चाहे वह y अक्ष हो, चाहे वह z अक्ष, कोई अक्ष लें, तो जो उस पे गोले होंगे कुछ इस प्रकार से हम व्यवस्थित करेंगे, कुछ इस प्रकार से, जिनके केंद्र जो है एक ही अक्ष में यानी क्षैतिज हो। उसे क्या कहेंगे हम? एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना। मतलब देखो, ऐसा संकुलन संरचना होना चाहिए जो एक ही अक्ष हो या एक ही पंक्ति हो, चाहे वह x अक्ष हो, चाहे वह y अक्ष हो, चाहे वह z अक्ष हो। उसमें जो अवयवी कण गोले हैं उनको इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि वह एक ही पंक्ति में व्यवस्थित हो, यानी उनका केंद्र जो है एक ही रेखा में संरेखित हो, एक ही रेखा पर, एक ही पंक्ति पर संरेखित हो। उसे क्या कहेंगे हम? एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना। यानी अगर देखा जाए तो इसमें जो एक गोला है, प्रत्येक कितने गोले से जुड़ा है? दो गोलों से स्पर्श कर रहा है। मतलब जो एक गोला है इसमें प्रत्येक 2 गोलों से स्पर्श करता है, स्पर्श कर रहा है ना। जो 2 गोले स्पर्श कर रहे हैं, इन 2 गोलों को कहा जाता है उप
संयोजन संयोजन संख्या। मतलब जो एक गोला है इस यानी एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना में प्रत्येक गोला दो गोले से स्पर्श होगा। याद रखना, एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना में प्रत्येक गोला दो गोलों से स्पर्श करेगा। यानी तो इसमें प्रत्येक उप संयोजन संख्या कितनी होंगी? दो। जो दो गोले एक गोले को स्पर्श कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? उप संयोजन संख्या। तो ये कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं? दो। तो उप संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? दो। ठीक, तो एक बार और सुन लो परिभाषा कैसे लिखोगे। ऐसी निबिड़ संकुलन संरचना जो एक ही पंक्ति यानी एक ही अक्ष, चाहे वह एक्स अक्ष हो, चाहे वाई अक्ष हो, चाहे जेड अक्ष हो, उसमें जो अभी गोले के कण है वह एक ही अक्ष में यानी उनकी जो केंद्र होंगे गोले के संरेखित होंगे, और प्रत्येक गोला दो गोले से स्पर्श करता है। कितने गोले से स्पर्श करता है? तो उसे कहेंगे उप संयोजन संख्या। जितने गोले से स्पर्श कर रहा है दो, तो उससे उप संयोजन संख्या कितने हो जाएंगे? दो। तो मैं उसका लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ, तो नोट कर लो इतना, इसको भी नोट कर लेना। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, मिटा रहा हूँ उसको। तो मैं यहाँ पर लैंग्वेज लिख दिया हूँ, मैं एक बार इसको पढ़ दे रहा हूँ, फिर नोट कर लेना। देखो, एक विमा में यानी एक भुजा यानी एक ही अक्ष यानी एक ही पंक्ति में निबिड़ संकुलन गोले को एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करता है। तो यानी जो गोला है एक ही पंक्ति में एक दूसरे को क्या करेगा? स्पर्श करेगा। ठीक, इस प्रकार की निबिड़ संरचना में प्रत्येक गोला जो प्रत्येक गोला होगा, प्रत्येक गोला दो गोलों से स्पर्श होंगे। दो गोले निकटवर्ती गोलों से स्पर्श होंगे। एक गोला होगा जो प्रत्येक गोला दो गोलों से क्या करेंगे? स्पर्श करते रहेंगे। दूसरा, एक गोलो जितने गोले को स्पर्श करता है, मतलब एक गोला जो है जितने गोलों को स्पर्श करता है वह उसकी उप संयोजन संख्या कहलाती है। मतलब एक गोला यह है, इस गोले के जितने गोले स्पर्श करेंगे वह क्या कहलाएंगे? उप संयोजन संख्या कहलाती है। अतः एक विमीय निबिड़ संकुलन में दो उप संयोजन संख्या होती है। कितने उप संयोजन संख्या होती है? दो। कैसे? क्योंकि एक गोला है, दो प्रत्येक गोले को दो गोले स्पर्श कराए, वही उप संयोजन संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो नोट कर लो। फिर अब हम लोग देखते हैं दो विमीय निबिड़ संकुलन संरचना। तो इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद हम बताते हैं इसको। देखिए, दो विमीय निबिड़ संकुलन संरचना क्या होती है उसको समझेंगे। तो जो एक निबिड़ संकुलन संरचना होती है, इसी एक निबिड़ संकुलन संरचना को मिलाकर हम द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे हम लोग उसको देखेंगे। यह दो प्रकार का होता है, दोनों का नामकरण हम बाद में देखेंगे, आ जाएगा समझ में तो खुद कर लेंगे। पहले इसके कैसे होता है उसको जानेंगे। तो द्विविमीय निबिड़ यानी 2 डायमेंशन क्लोज पैकेट संरचना में दो अक्ष की आवश्यकता होती है, और एक विमीय में एक अक्ष की। कितने अक्ष की? दो। तो एक अक्ष तो हम पहले से ही जानते हैं, एक्स अक्ष या वाई एक्स अक्ष। ठीक, इसमें गोलों को इस प्रकार हमको व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक गोले एक दूसरे को क्या करते हो? स्पर्श करते हो। क्या करते हो? स्पर्श करता हो, कुछ इस प्रकार से। अब हम इसमें दूसरा पंक्ति लेते हैं इधर से। हमको इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करना है, यह इसका केंद्र हो जाए कि यह जो गोला है, यह जो हमारा गोला है, इस गोले के नीचे एक गोला और व्यवस्थित किया जाए। मतलब समान स्पर्श करते हुए इस गोले के नीचे एक और गोला हमको क्या करना हो? स्पर्श करते हुए, क्या करते हुए? स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाए। ठीक, अगर इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे तो जो इनका केंद्र होगा यह क्षैतिज होंगे। देखिए, यह क्षैतिज होंगे, और क्या होंगे? ऊर्ध्वाधर। इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर। अगर इनमें देखा जाए प्रत्येक गोले, या मान लीजिए गोला है, कितने गोलों से संपर्क कर रहा है? 2 3 4।
कितने गोले से? 4 गोलों से संपर्क करा है। तो मतलब उप संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अगर इस गोले के प्रत्येक केंद्र को मिलाया जाए, मतलब यह गोला इससे संपर्क कराती है, इसका केंद्र ए है, इसका केंद्र ए, फिर इसका केंद्र ए है, इस केंद्र से मिलाया जाए, फिर इसका केंद्र ए है, जो जो संपर्क कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसका केंद्र ए। तो मतलब इसकी जो संरचना हुई कुछ वर्ग के प्रकार, वर्ग की तरह संरचना हुई। जो इसकी संरचना हुई वह किसकी तरह हुई? वर्ग की तरह संरचना हुई। तो इसे कहेंगे हम वर्गीय द्विविमीय निविड़ संरचना। वर्गीय निविड़ संकुलन संरचना। बात समझना कैसे हवा वर्गीय निविड़ संकुलन संरचना, क्योंकि इसमें अगर 2 डायमेंशन बनाना है तो कितने पंक्ति की आवश्यकता होगी? 2 पंक्ति। एक ये हो गया पहले से जो था, एक पंक्ति ये हो गया। मैं इन पंक्तियों में गोले को मैं क्षैतिज रखा हूँ, एक ही पंक्ति में। देखो जिस प्रकार से इस प्रकार से था, अर्थात इस गोले के नीचे इसी गोले को हमको व्यवस्थित करना है, एक ही पंक्ति में मैं व्यवस्थित करते चला गया। व्यवस्थित करने के बाद देखा तो इनके गोले जो है, गोले के केंद्र क्षैतिज थे, और क्या है? ऊर्ध्वाधर। क्या है? ऊर्ध्वाधर। और इसमें प्रत्येक गोला 4 गोलों से क्या करता है? स्पर्श करता है। जो स्पर्श करता है 4 गोलों से, तो उसे क्या कहते हैं? उप संयोजन संख्या। तो कितने गोले स्पर्श कर रहे थे? 4। तो संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 4। ठीक। तो इन गोले के जो 4 गोले स्पर्श कर रहे थे, मैं उन गोलों के केंद्र को मिलाया तो एक वर्गाकार आकार बना। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया वर्गीय निविड़ संकुलन संरचना। ठीक। अब दूसरे की बात होती है, दूसरे संरचना की क्या होता है? जो हमारा 1 डिग्री डायमेंशन है, यानी एक विमीय है, वह एक ही पंक्ति में इस प्रकार से रखते थे हम लोग। जो गोले क्या करते थे? स्पर्श करते थे। एक अक्ष मान लीजिए हम ए ले लेते हैं, ठीक, एक अक्ष। अब इनका केंद्र हो गया ये। अब इसमें जो है, इस गोले में यहां पर एक रिक्त स्थान देखा जाता है, एक स्थान देखा जाता है, यहाँ पर रिक्त स्थान है। इस रिक्त स्थान को कहा जाता है, इस रिक्त स्थान को कहा जाता है अवनमन। अवनमन, यह जो रिक्त स्थान है इसको कहा जाता है क्या? अवनमन। क्या कहा जाता है? अवनमन। तो इस अवनमन को, जो अवनमन है, इस अवनमन को भरने के लिए इसके नीचे हम एक गोला लाते हैं। क्या लाते हैं? एक अभिकर्ण या गोला लाते हैं जो स्पर्श करेगा। फिर इसको भी थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, फिर यहां से भी इसको भी, फिर यहां से इसको भी क्या करेगा? स्पर्श करेगा। फिर यहाँ पर भी अवनमन बन रहा है तो फिर भी इसको क्या करेगा? स्पर्श करेगा। यहाँ पर भी अवनमन बन रहा है तो फिर भी इसको क्या करेगा? स्पर्श करेगा। यहाँ पर भी अवनमन बन रहा है तो क्या करेगा? मतलब और भी गोले रहेंगे, और भी अवनमन बनेंगे, और भी गोले को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो दूसरे में देखा गया कि जो हमारा एक विमीय था, उनमें जो गोले थे उनमें अवनमन रिक्त स्थान पाए जाए, तो उन रिक्त स्थान को भरने के लिए हम गोले को स्पर्श व्यवस्थित करना स्टार्ट किए। जब व्यवस्थित किए तो देखा जाए प्रत्येक गोले का केंद्र अलग अलग मिल रहा है, कहीं कहीं किसी का है। तो जो एक गोला है वह कितने गोले से स्पर्श कर रहा है? मान लो यह गोला एक कितने गोले से स्पर्श कर रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 गोले से। 6 गोले के केंद्र को मिलाया जाए, इस प्रकार से मिला रहे हैं। देखो, एक गोल, 2 गोला मिल गया, ये मिल गया, फिर इस गोले का केंद्र मिल गया, फिर इस गोले का केंद्र मिल गया, फिर इस गोले का केंद्र मिल गया, फिर इस गोले को। आप देख रहे हो कुछ संरचना कुछ अजीब प्रकार से बन गई ना, बन गई ना।
क्या बनाए, कैसी है संरचना है, षष्कोणीय। क्या है, षष्कोणीय या षष्कोणीय, षष्कोणीय निविड़ निविड़ संकुलन संरचना। क्यों षष्कोणीय बना, क्योंकि इसमें प्रत्येक गोले जो है कितने गोले से स्पर्श कर रहे हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 गोले से। मतलब उप संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, उप संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 4। कितने उप संयोजन संख्या हो जाएंगे, 4। अगर उप सॉरी 6 ना, 6 क्योंकि 6 गोले स्पर्श कर रहे हैं तो 6 हो जाएंगे, इसमें 4 हो गए। तो इसका नाम पड़ गया क्या, षष्कोणीय निविड़ संकुलन संरचना। अगर इसमें बात किया जाए वर्गीकृत निविड़ संकुलन संरचना में, इसका पैटर्न को मान लेते हैं ए, तो यह भी समान रूप से गोले को व्यवस्थित किया गया, तो ए भी होगा ए भी होगा ए। तो मतलब इसका पैटर्न क्या होगा, इनका पैटर्न क्या होगा, ए पैटर्न होगा। क्या होगा, ए। मतलब इस तरह व्यवस्थित करते जाएंगे तो सिर्फ ए मिलेगा। लेकिन इसमें देखो, अगर इसको मानते ए तो इसकी संरचना कुछ और है बी। लेकिन यह जो गोला है, इस गोले के केंद्र क्या है, संरेखीय है, ऊर्ध्वाधर है। क्या है, यह गोला है, इस गोले से क्या है, ऊर्ध्वाधर। मतलब यह जो तीसरा वाला है वह किससे मैच करेगा, ए से, और यह जो है किससे मैच करेगा, बी वाले से। देखो इस गोले का केंद्र किस वाले से मैच कर रहा है, बी वाले से, तो यह क्या हो जाएगा हमारा बी। तो इसका पैटर्न कुछ ए बी करके रहेगा। क्या रहेगा, ए बी करके रहेगा। तो मैं इसका लैंग्वेज लिख देता हूँ, तो इसको नोट कर लो, इसको मैं मिटा दूंगा। कैसे क्या हुआ है तो एक बार फिर से समझ लो कैसे हुआ, ठीक है, नोट कर लो। तो फिर इसका लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ। तो मैं वर्गीय निविड़ संकुल संरचना के मैं लैंग्वेज लिख दिया हूँ। क्या है, देखो इस पंक्ति को, प्रथम पंक्ति जो यह प्रथम पंक्ति है, यह प्रथम पंक्ति है, प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्ति के गोले, इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्ति के गोले के केंद्र, जो गोले के केंद्र है क्षैतिज होंगे। देखो यह क्या है, हमारे क्षैतिज, दोनों गोले के केंद्र क्षैतिज, और क्या है, ऊर्ध्वाधर। देखो ऊर्ध्वाधर क्या है, ऊर्ध्वाधर रूप में एक ही रेखा में, मतलब एक ही रेखा में ऊर्ध्वाधर क्या किया जाता है, रखा जाता है। तथा इनका पैटर्न क्या होता है, ए पैटर्न बनता है एक ही रूप से। और इनमें कैसा आकार बनता है, वर्गाकार। यानी इसमें उप संयोजन संख्या कितनी होती है, 4। कितने गोले को स्पर्श करते हैं, 4। अब मैं षष्कोणीय निविड़ संकुलन संरचना का लैंग्वेज लिख देता हूँ, तो इसको नोट कर लो, जल्दी नोट करो भैया। देखो मैं षष्कोणीय का लैंग्वेज लिख दिया हूँ कि जो द्वितीय पंक्ति को, जो यह द्वितीय पंक्ति है, प्रथम पंक्ति के निकट, जो द्वितीय पंक्ति है प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोलों, जो द्वितीय पंक्ति के गोले हैं प्रथम पंक्ति से बने अवनमन इसी को कहा जाता था। जो प्रथम पंक्ति के बने अवनमन इसको कहा जाता था, अवनमन यानी गर्त में आ जाए। जो द्वितीय पंक्ति के गोले हैं वह प्रथम पंक्ति के अवनमन में क्या करे, आ जाए। इस प्रकार हमको व्यवस्थित करना है, तो वह क्या कहलाएगा, हमारा षष्कोणीय। तो मतलब एक गोला कितने गोले से स्पर्श करता है, देख लो, 1 2 3 4 5 6, कितने गोले से स्पर्श करता है, 6। कुछ इसकी संरचना इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से, मतलब षष्कोणीय यानी उप संयोजन संख्या कितनी होती है, 6। कितनी होती है, 6। और पैटर्न इसका क्या होगा, ए बी। मतलब जो पहले का पैटर्न है वह ए है, दूसरे का मान लेते बी, और तीसरा ए कैसे हुआ, क्योंकि यह जो ए है, ए के केंद्र से क्या है, ऊर्ध्वाधर है। क्या है,
उर्दू और जो बी वाला लास्ट वाला है वह किसके बी वाले से क्या है, उर्दू आ जाएगा, इसलिए ए बी पैटर्न बनता है। तो नेक्स्ट बातें अगले में होगी। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी। नोट कर लो अच्छे से।